नमस्ते दर्शकों, स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हमारे दर्शकों की बहुत जो अलग अलग प्रश्न आ रहे थे आई फ्लू के बारे में और वर्षा ऋतु की जो समस्याएं थी उसके बारे में हम आदरणीय डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी के पास आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो आज आई फ्लू के बारे में जितने भी दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न थे उनका आज उत्तर आदरणीय डॉक्टर साहब से हम लेना चाह रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप उसको ध्यान से सुने और उसको अप्लाई करें और इस समस्या से बचने का पूरा एक अच्छा सुंदर सा उपाय आपको सरल उपाय के रूप में डॉक्टर बताएं। पिछले एक माह से अजमेर जिले में बहुत तेज वर्षा हुई है और इस वर्षा की वजह से जगह जगह पे जहाँ पानी भर जाता है तो वर्षा जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जो हमारे ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं खांसी, जुकाम, बुखार, और इसी दौरान अभी पिछले एक हफ्ते से कुछ अलग नेत्राभिषण यानी कंजक्टिवाइटिस से संबंधित पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। और इसमें जो मुख्य साथ में एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जुकाम हो जाना, आंखों में सूजन आ जाना और छींके बराबर होना, सिर में दर्द, और साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है 99 डिग्री या 100 डिग्री, यानी कि हल्की हल्की हरारत महसूस होना। इन सिम्टम्स को लेकर के जो मिले जुले लक्षण है ये नेत्राभिषण रोग से संबंधित होते हैं। इनकी जो चिकित्सा की जाती है और इनके साथ में क्या बचाव किया जाना चाहिए ये साथ में मरीजों को बताया जा रहा है। वही चीजें मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि पानी जो है वो स्वच्छ पीना है और तो उसको आप छान करके पिए, साथ में फिटकरी का प्रयोग करें। इससे पानी में होने वाली जो गंदगी है उस गंदगी से आपका सुरक्षा कवच रहेगा। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है भोजन वो उष्ण और ताजा, ये ध्यान रखना है। ताजा भोजन हो, गर्म भोजन हो और ऊर्जा देने वाला भोजन हो। साथ ही मौसम के अनुकूल जो भोजन है वो करना है। कौन कौन सी चीजें नहीं खानी है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे दही, मैंगो शेक, बनाना शेक यानी दूध से बने हुए इस तरह के जो पदार्थ हैं जो कफ बढ़ा देते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। लोकली इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि चेहरे को आप बार बार हल्के गुनगुने पानी से इस कारण से धोएं कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चिकनाई हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है स्वेट की वजह से होने वाला है। वातावरण में जितना भी डस्ट, डर्ट, स्मोक पार्टिकल है वो आकर के चिपक जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उसको बना नहीं रहे, इसलिए बार बार कम से कम दिन में 3 से 4 बार हल्के गुनगुने पानी से फेस को क्लीन करें। आंखों के लिए ध्यान रखने की बात है कि हम उसको 2-3 तरीके से फायदा कर सकते हैं। त्रिफला का जो पानी है उसको उबाल लें, यानी कि इसको यूं समझ सकते हैं कि 1 ग्राम त्रिफला को लगभग 200 ml पानी के अंदर उबाल लें और जब वो 100 ml बच जाए तो उसको कपड़े से छान लें। कपड़े से छान करके ड्रॉपर की सहायता से उस आंखों को वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, जिससे आंखों में होने वाले शोथ यानी इन्फ्लामेशन उसको दूर करेगा। आंखों में होने वाले जो स्राव होते हैं, सीक्रेशन होते हैं, उनको दूर करेगा। तो इस तरह से हम उसका लोकल यूज कर सकते हैं। इसको हम इंटरनल यूज भी कर सकते हैं। त्रिफला का काढ़ा बना लिया और उसको हम रात को सोने के टाइम पे एक उसकी चाय की तरह प्रयोग करें। यदि कसैलापन लगता है, स्वाद में थोड़ा कड़वापन लगता है तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। मौसम को देख करके, जैसे अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, गुड़ डाल लें। यदि मौसम में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है तो उसकी जगह, गुड़ की जगह मिश्री डाल लें। इस तरह से त्रिफला का प्रयोग करें। इसके अलावा आंवल की रसायन या आंवला चूर्ण वो उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों के पित्त अधिक बढ़ा हुआ है, यानी कि आंखों में जलन ज्यादा है और साथ में थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। बॉडी का टेम्परेचर कौन सा है जो ज्वर की वजह से नहीं, वातावरण की वजह से जो बढ़ गया है उसमें आंवले का चूर्ण आधा चम्मच दिन में 3 से 4 बार, हो सके तो मिश्री मिलाकर के यूज कर सकते हैं। पर वो लोग जिनको मधुमेह नहीं है वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मुलेठी की चाय बना करके पी जा सकती है, मधुमेष्टि इसको कहा जाता है। तो मुलेठी गले को भी ठीक रखती है। आई फ्लू के अंदर गला भी प्रभावित हो जाता है, इसलिए मुलेठी को 2 ग्राम मुलेठी और लगभग 150 ml पानी, इसको इतना उबालें कि 100 ml रह जाए। साथ में थोड़ी सी इसमें इलायची यूज डाल लें और लगभग आधा इलायची लौंग उसमें यूज करें। इससे गले के अंदर जो रफनेस आती है वो नहीं आएगी और गला स्मूथ रहेगा और ज्वर शामक भी रहेगा। ये काढ़ा, ये पेय जो बनेगा उष्ण पेय, इसका प्रयोग करें। यदि हम दवाइयों की बात करते हैं तो यदि ज्वर है तो महासुदर्शन क्वाथ या महासुदर्शन चूर्ण, ये दोनों में से किसी भी तरह से
यानी कि मां सुदर्शन चूर्ण आधा चम्मच, ये लगभग 3 ग्राम, सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। मां सुदर्शन क्वाथ बना बनाया जो प्रवाही कहलाता है, लगभग 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को 1 कप गर्म पानी में मिला करके ले सकते हैं। ये रक्षात्मक तौर पे यानी प्रतिषेधात्मक तौर पे और उपचार के लिए दोनों तरीके से इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो नेत्र अभिषंद के अंदर जो ज्वर की प्रतीति होती है, यानी कि फीवर का जो सिम्टम आता है, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा संजीवनी वटी जो कि हमारे औषधालय में भी सप्लाई में आती है, त्रिभुवन कीर्ति रस, इन दवाइयों को हम लगातार देते हैं। एक गोली सुबह शाम ली जा सकती है। खोरन की भस्म जो कि टेंशन का सोर्स भी है, साथ में सिरदर्द को भी दूर करती है। नाक से निकलने वाले सीक्रेशन यानी जुकाम में नेत्र अभिषंद के अंदर जो स्राव निकलता है उसमें बहुत फायदा करती है। सेपरेट भी इसका प्रयोग कराने के लिए हम मरीजों को देते हैं, यानी 500 mg दिन में 3 बार, साथ में एसोसिएट यानी कि दूसरी दवाइयों के साथ में मिला करके लक्षणों के साथ में उसका प्रयोग भी कराया जाता है। तो इस तरीके से हम दवाइयों के तौर पे भी दे करके लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। साथ में उपचार के तौर पे जो घरेलू चीजें हैं उनका भी समावेश किया गया है, जैसे आंवले का बताया, त्रिफला का बताया, साथ में मधुयष्टि का बताया गया है। खाने के अंदर उष्ण पदार्थों का ज्यादा सेवन करना है, मूंग की दाल, पत्थर के तौर पर लौकी, और इस समय जो परवल, पकौड़े, जो कि सीजनल चीजें हैं, इनका प्रयोग किया जाए। आम इस समय यूज नहीं करना है, क्योंकि आम इस समय जा रहा है, इन्फेक्टेड भी आ रहा है, तो इस समय वो बीमारी पैदा कर सकता है, डिसेंट्री, डायरिया, वॉमिटिंग। तो जो ऐसे फल हैं जो ताजा फल नहीं है, उनका प्रयोग नहीं करना है। इस समय जो सीजनल फल के तौर पर नाशपाती, नाग जो है, उसका प्रयोग किया जाए। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस है, और साथ में इसमें फाइबर है। तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर आपके डाइजेशन को भी बेटर रखेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में मेद को थोड़ा सा कम करता है, स्टूल को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। और क्योंकि इसके जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें बता रहा हूँ कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारा है, तो स्ट्रेंथ भी देता है। और साथ में इस समय मौसमी, नींबू, इनका प्रयोग ये इस समय मार्केट में बहुत आ भी रहा है। तो उस तरीके से करें कि जब आपको जुकाम वगैरह नहीं है तो आप है ना विटामिन सी का प्रयोग करें। विटामिन सी जुकाम में फायदा भी करता है तो नुकसान भी कर सकता है। तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है कि लेते वक्त नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर पानी के अंदर नींबू पानी का यूज करें, थोड़ा गर्म पानी में, विशेष तौर पर गले में खराश नहीं है तो बहुत फायदा करेगा और पाचन भी करेगा। मौसमी जूस हम लोगों को लेना चाहिए जो हेल्थ में बिल्कुल ठीक है, प्रिकॉशनली लें, और मौसमी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा करके जूस पिए। और यदि बिना जूस पिए भी है ना मौसमी का सेवन कर सकते हैं। हाँ, एप्पल की बात करते हैं तो छिलका हटा करके यूज करें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव की वजह से, फॉर्मेट गैस को से पकाने की वजह से छिलका सहित खाने में फाइबर का फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नुकसान इन दवाइयों के प्रिजर्वेटिव वगैरह से नुकसान हो सकता है, तो छिलका हटा करके इसका प्रयोग करें। तो स्वास्थ्य के लिए इसके अलावा मुनक्का और किशमिश ये आपको स्ट्रेंथ भी देगी, आयरन का सोर्स है, साथ में आपके इंटेस्टाइन को भी क्लीन करेगा। अलग तरीके से प्रयोग करना है तो त्रिफला की जब काढ़ा बना रहे हैं तो थोड़ी सी मुनक्का और किशमिश भी उसके साथ में डाल देंगे तो थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उस काढ़े का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। इन तरीके से हम सामान्य तौर पर इसका प्रतिषेधात्मक उपचार कर सकते हैं। ये इस समय सावधानी बरतने की चीजें हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिए, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं है। इन चीजों के साथ में अपना ख्याल रखना है। इस लास्ट में चलते चलते एक चीज का और कि नाक में ड्राइनेस नहीं है, क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम, तो इसकी वजह से आपको आई फ्लू होने की जो दूसरे चीजें संभावित हो सकती हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो नस्य में भी प्रतिमर्श नस्य, तो आप तिल का तेल नाक में लगाएं और उसके साथ में फिर उसको इनहेल करें, यानी कि अनुलोम विलोम की तरह उसको खींच लें, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी ड्राई नहीं रहे। इस तरीके से डेली जैसे आप स्नान करते हैं, आप लोग शौचालय की क्रिया दैनिक तौर पर होती है, उसी तरीके से दंत धावन की क्रिया होती है, यानी कि मंजन वगैरह करते हैं, उस तरह से अपनी दिनचर्या में, रूटीन में ऑयल पुलिंग नाक में लगाएं। इन तरीके से अपने को स्वास्थ्य को संरक्षित करें और अपने आई फ्लू से बचाव करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक तो बातें और हमारे दर्शकों की आई कि कई वर्षों से जिनके कब्ज की समस्या ठीक नहीं हो पा रही, छोटे छोटे ऐसे 2-3 कोई प्रयोग अपनी दिनचर्या में और जोड़ सकते हैं क्या करें? क्योंकि कई बार क्या रेचक चूर्ण उनको रात को लेने ही होते हैं, तो
तो उससे कैसे बच करके, क्योंकि सुबह योगाभ्यास के लिए भी हम कहते हैं भी व्यक्ति का पेट खाली होना चाहिए, तो एक तो रात को जल्दी भोजन करने का ये ठीक रहता है, थोड़ा एक चक्रमण थोड़ा घूम लिया एक ठीक रहता है। उसके अलावा भी कईयों की क्या बहुत ज्यादा ड्राइनेस है मान लीजिए, तो एक आध कोई छोटा सा और प्रयोग हो जो हाई बीपी वाले भी कर सकते हो, ऐसा कौन सा और छोटा प्रयोग दिनचर्या में? दो बातें हैं जो कि लगातार जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका क्या उपाय हो। तो पहले तो डाइट का है कि फाइबर डाइट ज्यादा यूज करनी है, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने का है कि चूर्ण वगैरह यदि वो लगातार ले चुके हैं और उसकी वजह से रुकता है तो एरंड तेल का प्रयोग करना है, और बड़ी मात्रा में नहीं, रोजाना 1 चम्मच रात को सोने के टाइम पे, और इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। एक अलग तरीका और है, 50 ग्राम हरड़ का चूर्ण और उसमें लगभग 25 ग्राम एरंड तेल मिला करके थोड़ा सा पहले 25 ग्राम एरंड तेल को फ्राई पैन में रख लें, 50 ग्राम उसमें हरड़ का पाउडर डाल दें और हल्का सा उसको सेक लें। ये एरंड सिद्ध आपका हरड़ का चूर्ण है, इसको 3 से 5 ग्राम रात को सोने के टाइम पे गर्म पानी से लें। तो हरड़ और एरंड इसके प्रयोग से आंखों में जो चिपका हुआ मल है, वायु का जो दोष पैदा हो गया है, इन दोनों चीजों को दूर करने में सहायक होगी। इसमें कोई नमक भी नहीं है, तो जैसा आपने कहा कि बीपी के जो पेशेंट हैं उनको कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदा करेगा, और एरंड तेल होने की वजह से ये बल भी प्रदान करेगा, रोग को दूर करने के साथ साथ। ईसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं, ईसबगोल में पूरी तरह से फाइबर है, कम मात्रा में लें, ज्यादा फायदा करेगा। आधा चम्मच या 1 चम्मच जरूरत के मुताबिक और गर्म पानी से या गर्म दूध से ले सकते हैं। यदि केवल ईसबगोल इतना अच्छा काम नहीं कर रही है तो साथ में उसमें हरड़ का चूर्ण मिला लें, तो ईसबगोल उसको हरड़ के साथ मिलकर के अपने प्रभाव को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगी, उपयोगिता ज्यादा सिद्ध होगी। तो हरड़ और ईसबगोल का यूज भी किया जा सकता है। इन तरीके से आप अपने पेट को अच्छा रख सकते हैं। हींग का प्रयोग भोजन के अंदर करें, नींबू का प्रयोग ज्यादा करें, गर्म पानी में नींबू का इस्तेमाल भोजन के बाद करें, जिससे विटामिन सी है उसमें जो सिट्रिक एसिड है भोजन के अंदर जो चिकनाई है उसको पचाने में सहायक होगी, तो भोजन को पचाने में अच्छी सी मदद करेगा। थोड़े फलों का सेवन जरूर करें, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि लेक्सेटिव के तौर पर पपीता में, फाइबर के तौर पर नाशपाती और आप एप्पल वगैरह का प्रयोग करें। तो जो हमारे फल हमारे यहाँ जीवनचर्या में दिनचर्या में जो छूट गए उनको वापस खाने का रखें। मैदा और मैदा से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज करने के लिए मतलब कि नहीं करना है, इनको प्रयोग नहीं करना, इन बातों का ध्यान रखें। पानी एक साथ बहुत सारा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके भोजन को चबा करके ये आप प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हमें हमारे दर्शकों के प्रश्नों के आपने उत्तर भी दिए और अपनी ओर से भी आपने इतना बढ़िया प्रिकॉशन बताया। निश्चित रूप से हमारे इन दर्शकों को आपके अपने इस कार्यक्रम को देखने से लाभ ही होगा। पिछले सत्रों में भी आपके इन सत्रों को देख करके कई सारे दर्शकों के जो है हमारे पास मैसेजेस आए थे, उनको कहना था कि वैद्य जी को फिर से एक बार हम सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद स्वामी न्यूज परिवार की ओर से हम करते हैं। योग व स्वास्थ्य की टीम में इसी प्रकार आप आगे भी हमारे दर्शकों को लाभान्वित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।